और तारीख दान थे साले मोहम्मद कम्बो, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। कहते हैं कि इस राइट साइड पे उनकी हवेली भी हुआ करती थी, यानी ऐसा कूचा जहाँ पर तीर बनाने वाले रहते थे, ऐसा कूचा जहाँ पर कमान बनाने वाले रहते थे, ऐसा कूचा जहाँ पर बंदूक बनाने वाले रहते थे, कूचा चाबक सवारा। क्या में पाकिस्तान के वक्त यहाँ पर जो कारोबार था, मेजर कारोबार था, वो हिंदू और सिखों के पास था। उनकी बहुत यहाँ पर दुकानें थी और बहुत बड़ी मार्केट थी उनके पास। ठीक है, कहा जाता है कि लाहौर इब्तिदा में यहाँ से लाहौर की आबादी शुरू हुई थी। तो ये कहा जाता है कि पहला जो दरवाज़ा था ये यहाँ पे बनाया गया और उसके साथ साथ आबादी शुरू हुई कि राजा रंजीत सिंह जो था वो यहाँ से एंटर हुआ था। तो यहाँ पर इस गेट का जो उस वक्त गेट कीपर था उसका नाम था मोहकमदीन। तो कहते हैं कि जब रंजीत सिंह यहाँ पर आया तो उसने गेट खोल दिया था, रंजीत सिंह फिर अंदर था। मोची दरवाज़ा, मोची गेट, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी हुकूमत पंजाब। तो चलें जनाब, ये इस तरफ चलते हैं और आपको इसकी मुख्तसर तारीख भी बताते हैं। इस जगह खड़ा हूँ, इसके कुछ पीछे यहाँ पर जो असल मोची दरवाज़ा था, ओरिजिनल मोची दरवाज़ा, वो मौजूद था। वो कब तक मौजूद था? जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया 1849 में, उस वक्त ये मौजूद था। जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने फसील गिराई और बुर्ज गिरा दिए। हर दरवाजे के साथ बुर्ज भी बने होते थे। जब बुर्ज गिराए गए तो वो दरवाज़ा भी गिर गया। अब तवक्को ये थी कि अंग्रेज़ इस दरवाजे को दोबारा तामीर करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से दोबारा इसको तामीर नहीं किया गया। 1849 के बाद किसी ने यहाँ पे ज़ाहिर दरवाजे नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत सारे दरवाजे ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों ने दोबारा तामीर करवाए हैं, मुतअद्दिद दरवाजे, लेकिन इस जगह को वैसे छोड़ दिया गया और इस जगह का नाम तो उसी दरवाजे की निस्बत से मोची दरवाज़ा ही है, लेकिन दरवाज़ा यहाँ पर कोई नहीं। ये दरवाज़ा कैसा था इसके बारे में हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, कोई पेंटिंग वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि क्योंकि मुग़लों ने बनाया था तो ये बाकी मुग़लिया तर्ज तामीर, जो दरवाज़ों का तर्ज तामीर होता था, उसके मुशाबह होगा। अच्छा, इस दरवाजे की वजह तस्मीह क्या है? इस दरवाजे की वजह तस्मीह ये बयान की जाती है कि अकबर बादशाह ने यह दरवाज़ा बनवाया था और गेट कीपर यहाँ पर था मोती राम। कहते हैं मोती राम जो था वो अकबर का भी जो बहुत वफादार था और अहले लाहौर में भी बहुत पॉपुलर था, तो उसकी निस्बत से इस दरवाजे को मोती दरवाज़ा कहा जाता था। कहते हैं मुतअद्दिद बार जब हमलावरों ने यहाँ पर लाहौर में घुसने की कोशिश की तो उसने अपनी हिकमत अमली और दानाई से उनको बाहर रखा। तो बहुत मिलनसार रहा, लोगों से मोहब्बत करता था, बहुत मकबूल था, तो उसके नाम से इस दरवाजे को मोती दरवाज़ा कहा जाता था। जब सिखों का दौरे हुकूमत आया तो मोती से नाम बिगड़कर मोची दरवाज़ा हो गया। एक रवायत ये भी है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर आप अच्छा पीछे देखे जाएंगे ना तो यहाँ पर मुतअद्दिद कूचे हैं, जिसमें कूचे चाबक सवारा है, कूचा घुड़सवारा है, मुख्तलिफ कूचे हैं मौजूद ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि मोर्ची रहते थे, तो उस निस्बत से इसको मोर्ची दरवाज़ा भी कहा जाता था। तो बाद में बिगड़ कर कहते हैं कि मोची दरवाज़ा बन गया। तो खैर ये दो रवायात हैं कि या यहाँ पर इसका नाम असल में मोर्ची दरवाज़ा था तो उससे बिगड़कर मोची दरवाज़ा हो गया, या बाज़ जो कहते हैं कि मोती दरवाज़ा था उससे बिगड़कर ये मोर्ची दरवाज़ा हो गया। तो अब हम आगे जाके देखते हैं कि इस वक्त आगे इसके आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुछ तारीखी कूचे गलियां यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते भी हैं और थोड़ा सा बताते भी हैं ना। तो चलें जनाब, राशिद अजीज़ साहब ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे ही हम मोची दरवाजे से इंटर होते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे रंग महल पुलिस स्टेशन नज़र आता है। ये राशिद साहब ज़रा दिखाइएगा, ये रंग महल पुलिस स्टेशन है और बिल्कुल उसके सामने ये इस तरफ अगर देखें तो पुलिस स्टेशन मोची गेट है। तो ये दोनों पुलिस स्टेशन आमने सामने मौजूद हैं और ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि वैसे हर दरवाजे के साथ गार्ड या कोतवाली वगैरह का सिलसिला यहाँ पर हर दरवाजे के साथ होता था, और अब भी यहाँ पर जदीद दौर में भी यहाँ पुलिस स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इधर देखेंगे रफ़ीक बेकर्स, ये दो मशहूर मारूफ जो स्पेशल बादामों वाली बर्फ़ी बनाने वाले ये बहुत मारूफ बेकर्स हैं, तो उनकी आपको दुकानें नज़र आएंगी। अच्छा, इस तरफ आप आएंगे तो सामने तारीखी मस्जिद
शाहजहानी दौर की मस्जिद है, साले मोहम्मद कम्बो की मस्जिद, ये आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये सड़क से बुलंद है और तारीख दान थे साले मोहम्मद कम्बो, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। कहते हैं कि इस राइट साइड पे उनकी हवेली भी हुआ करती थी। ज़ाहिर है इम्तिदाद ज़माना के हाथों वो हवेली अब उसके तो शायद नामो निशान भी नहीं होगा। ये मुख्तसरन इसकी तारीख भी लिखी हुई है, आपको ये तारीख भी बताते हैं कि मस्जिद साले कम्बो मुग़ल बादशाह शाहजहां दौर के एक नंबर खत्तात, सरकारी सवानगार, कहानी गो साले कम्बो के नाम से मंसूब है। आप मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के उस्ताद भी थे। आपकी तसनीफ़ के वाक़यात अमले साले या शाहजहां नामा शाहजहानी दौर की सबसे अहम तसनीफ़ है। आप मुग़लिया फ़ौज में अमीरुल बहर की खिदमत भी अंजाम देते रहे और बंगाल असम सरहद में अपनी फ़ौज के हमरा लड़ते हुए जान कुर्बान की। ओह अच्छा, इसका मतलब ये है कि साले मोहम्मद कम्बो जो है वो शहीद हुए थे। मस्जिद साले कम्बो की तामीर औरंगज़ेब बादशाह के दौर हुकूमत में मुकम्मल हुई। अच्छा, शाहजहां के दौर में ज़ाहिर इसकी शुरू हुई होगी और फिर उस दौर में मुकम्मल हुई है कि मस्जिद पर 3 गुंबद नस्ब हैं और ये शाहजहानी दौर के रवायती तर्ज तामीर का शाहकार है। ये मोची दरवाजे पर वाक़ है जो कि अंदरून शहर के 13 दरवाज़ों में से एक है। मोची गेट मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में बनाया गया। अच्छा, ये जनाब इस वक्त तो चूँकि दोपहर का वक्त है तो मस्जिद बंद है, तो अंदर से हम आपको ये मस्जिद नहीं दिखा सकते, लेकिन इंशाल्लाह किसी वक्त फिर आएंगे। तो क्योंकि इस वक्त हमारा मौजू भी सिर्फ गेट है और गेट के साथ जो कोई अहम तारीखी इमारत है उसको शॉर्टली दिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह किसी वक्त इस मस्जिद पर एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आप ना यहाँ से इस तरफ जाते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे जाते हैं और राइट साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पर मुतअद्दिद कूचे, मशहूर मारूफ कूचे और गलियाँ महल्ले हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कूचे तीर गिरां, कूचे कमान गिरां, कूचे बंदूक साजां, तो इस किस्म के ये कूचे आगे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी जरा दिखाएं जी, बोलते तीर गिरां, अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरफ है। तो यहाँ पर जनाब हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो यहाँ पर गलियाँ कूचे हैं, तो उनके नाम भी ऐसे ही हैं कि इंसान फैसिनेट होता है, माजी में चला जाता है ना। यानी ऐसा कूचा जहाँ पर तीर बनाने वाले रहते थे, ऐसा कूचा जहाँ पर कमान बनाने वाले रहते थे, ऐसा कूचा जहाँ पर बंदूक बनाने वाले रहते थे, कूचे चाबक सवारा और कूचे इस तरह और कूचों के नाम हैं। तो ये हैरत अंगेज है जनाब। अच्छा, ये आपको जनाब हमने मोची दरवाज़ा दिखाया, उसकी मौजूदा सूरत हाल दिखाई, थोड़ा सा अंदर भी ले गए, अंदर क्या सूरत हाल थी ये दिखाया। अब हम इधर राइट साइड पे सर्कुलर रोड पर जाएंगे, आगे आएगा शालमी दरवाज़ा। शालमी दरवाज़ा दिखाते हैं। शालमी दरवाजे के बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, लोहारी दरवाज़ा, फिर मोरी दरवाज़ा, फिर फाटी गेट। तो आगे इंशाल्लाह सिलसिला बढ़ाते हैं जनाब। जो है ना वीडियो में मेरे साथ हैं जनाब राशिद अजीज़ साहब, हस्बे साबिक। पिछली वीडियो में माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत शूटिंग की थी, तो आज फिर मेरे साथ है। चलें जी, अब हम सर्कुलर रोड पर रवां दवा हैं अगले दरवाजे शालमी दरवाजे की तरफ। जो गेट है ना वो बहुत एक दूसरे के क्लोज और करीब है ना, और बाज़ गेट जो है उनके दरमियान अच्छा खासा फासला है। जैसे यकी गेट और दिल्ली गेट है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। अब ये देखें, ये शालमी दरवाज़ा इससे मोची दरवाजे से ये खासा फासले पर है। एग्जैक्ट पता नहीं इनके दरमियान कितना फासला होगा। तो ये जनाब हम बिल्कुल ये शालमी जो चौक है ना, ये सामने नज़र आ रहा है, इसके सामने शालमी गेट है। अच्छा, गेट तो खैर अब नाम है ना उसका शालमी गेट, अब गेट वेट यहाँ कोई नहीं है।
ये जनाब शालवी गेट हम पहुंच गए। अच्छा जनाब, हम शालवी दरवाजे पर पहुंच गए हैं। इस यहाँ पे अब आपको कोई दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ये अंग्रेज़ों का जब ये यहाँ पर कब्जा हुआ तो उस वक्त तो जाहिर है जो मुगलों का बनाया हुआ दरवाज़ा वो मौजूद था। फिर इसको गिराकर 1892 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे दरवाज़ा बनाया था और वो बड़ा मजबूत और अच्छा दरवाज़ा था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसादात हुए थे। उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलाओ गिराव हुआ था, यहाँ पर दुकानें जल गई थी और दरवाज़ा जो था वो भी ज़मीन बोस हो गया। पाकिस्तान के बाद फिर यहाँ पर दोबारा दरवाज़ा नहीं बनाया गया। अच्छा, इस दरवाजे का असल नाम शाह आलम दरवाज़ा नहीं था, इसका कुछ और नाम था। इस पर इख्तलाफ पाया जाता है मौरखीन के दरमियान। जो शाह आलम था वो औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा था। वो कहते हैं कि 110 में ग़ालिबन वो जब लाहौर आया तो उसको उसकी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जिस तरह उनके जद्द अमजद थे अकबर बादशाह, उनके नाम पे अकबरी दरवाज़ा था, तो उनकी ये ख्वाहिश हुई कि यहाँ पर मेरे नाम से एक दरवाज़ा बनाया जाए। तो ये जो दरवाज़ा है शाह आलमी दरवाज़ा, उन्होंने अपने नाम से इसको मौसूम किया शाह आलमी दरवाज़ा। उसके बाद इसको इसी दरवाजे के नाम से पुकारा जाने लगा। अच्छा, यहाँ पर ना क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ पर जो कारोबार था, मेजर कारोबार था, वो हिंदू और सिखों के पास था। उनकी बहुत यहाँ पर दुकानें थी और बहुत बड़ी मार्केट थी उनके पास। तो वैसे कहा जाता है कि ये जो आपको बहुत खुली रोड नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान के बाद इसको खुला किया गया ना। ये पहले तंग रोड होती थी और जो एक कदीम ज़माने में जिस तरह बाज़ार होते थे या दुकानें होती थी वो उस तरह होती थी। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आगे सुनहरी मस्जिद और इस तरह की कई तारीखी मस्जिद, परी महल है, रंग महल आगे आता है, रंग महल चौक है। तो यहाँ पर आगे आपको इमारत नज़र आएंगे। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारा मौजू जो है वो दरवाजे है तो लिहाजा हम यहाँ पर महदूद रहते हैं। अच्छा, ये जो पीछे आपको बाज़ार नज़र आ रहा है शाह आलम मार्केट, शाह आलमी मार्केट, इसमें इंटरनेशनल ब्रांड की हर चीज़ मिल जाती है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर सुई से लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ जिसका आप तसव्वुर कर सकते हो वो यहाँ पर मिल सकती है। बच्चों के खिलौने, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, यहाँ पर सब कुछ दस्तयाब होता है। तो यहाँ पर दुकानदार थोक और परचून हर किस्म की मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ये शाह आलमी दरवाज़ा है। क्योंकि हम जिस भी दरवाजे पर गए हैं तो थोड़ा सा अंदर का मंजर भी आपको दिखाया है। तो यहाँ पीछे तो खैर बहुत बड़ी मार्केट है। इस वक्त आपको तारीखी लिहाज से तो कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक झलक जो है ना हल्की सी आपको दिखा देते हैं कि आगे किस किस्म की मार्केट है या ये शाह आलमी दरवाज़ा अंदर से कैसा है। तो चलें जनाब, चलते हैं। अच्छा, ये जनाब हम आपको आगे का थोड़ा सा मंजर दिखाते हैं। संडे की वजह से जाहिर है मार्केट तो उस तरह खुली नहीं है। मार्केट अगर ये ओपन होती तो आप देख लेते, लेकिन इसके बावजूद भी खैर तो संडे को मुतअद्दिद जो होते हैं दुकानदार वो बाहर बैठे होते हैं, कुछ चीज़ें बेच भी रहे होते हैं। संडे के दिन भी यहाँ पर स्पेशल आते हैं। ये इस तरफ देखे ज़रा, यहाँ पे आपको कुछ न कुछ चहल पहल नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो सड़क थी ना, ये कानून फिर बनाया गया था, तजावज़ात इधर उधर से गिरा दी गई थी और इसको खुला कर दिया गया क़याम पाकिस्तान के बाद। तो देखिए जनाब, ये संडे के बावजूद अगर इतना रश है तो आप अंदाज़ा लगाएंगे बाकी जब ये संडे नहीं होगा, बाकी अय्याम जो होंगे हफ्ते में, तो क्या सूरत हाल होगी। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती बिकती हैं ना, तो लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, बच्चों के खिलौने, मुख्तलिफ सामान। उसके बाद हम इसी सर्कुलर रोड पर राइट साइड पे जाएंगे तो आगे मशहूर व मारूफ दरवाज़ा लोहारी दरवाज़ा आता है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँच के ही आपको बताते हैं। तो चलें जनाब, चलते हैं। तो ये लोहारी दरवाज़ा भी इसके करीब ही है, ये बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो मार्केट है ना वो अच्छा डिफरेंट मार्केट है ना। अच्छा, ये सभी तक प्लास्टिक वाली चल रही है। ओके, ठीक हो गया। ये सर्कुलर रोड पर जनाब हम रवाना हैं।
एक मीनार वाली मस्जिद आ गई जनाब। तो इसके बिल्कुल राइट साइड पे आप मुड़ेंगे ना तो आएगा जनाब लोहारी दरवाज़ा। अच्छा ये आपको ना गेट भी इसका जो बोर्ड बना हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये बोर्ड गिरा हुआ है ना, ये लोहारी दरवाजे का गेट। ठीक है जनाब। तो ये सामने आप जाएंगे तो आपको जनाब लोहारी दरवाज़ा नज़र आएगा। जनाब आपको जो लोहारी दरवाज़ा है उसका बोर्ड नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने। ये लोहारी दरवाज़ा है। ये जो लाहौर की फसील थी उसकी जनूब की सिमत में ये दरवाज़ा था। इसके दोनों तरफ आपको मार्केट नज़र आती है। आज संडे है लेकिन फिर भी खूब चहल पहल है। अच्छा ये जनाब आपके सामने जनाब लोहारी दरवाज़ा है। अच्छा अपनी एक तो आपको इसका तर्ज तामीर बताते हैं, ये कब बना, ओरिजिनल क्या था, फिर क्या इसमें तब्दीली है, ये मौजूदा दरवाज़ा किसने बनाया। लेकिन सबसे पहले इसकी तारीखी अहमियत बताते हैं। ये लाहौर का सबसे अहम दरवाज़ा, अहम तरीन दरवाज़ा है। ठीक है, कहा जाता है कि लाहौर इब्तिदा में यहाँ से लाहौर की आबादी शुरू हुई थी और ये पहला दरवाज़ा था जो सुल्तान गजनवी के गवर्नर जो थे मलिक अय्याज उसने बनवाया था। जब यहाँ पे राजा जयपाल की हुकूमत थी और उसको शिकस्त हुई और वो यहाँ से भाग गया और उसके बाद जब आबादी यहाँ से शुरू हुई तो ये कहा जाता है कि पहला जो दरवाज़ा था ये यहाँ पे बनाया गया और उसके साथ साथ आबादी शुरू हुई। इसका असल नाम लाहौरी दरवाज़ा है जो बाद में बिगड़ कर लोहारी दरवाज़ा बन गया। अच्छा इसके बारे में कुछ और रवायात भी आती हैं। कहते हैं कि असल जो लाहौर की आबादी थी वो इचरा के करीब थी, इचरा के करीब थी जो इस तरफ जनूब की तरफ है, या वो कहते हैं कि म्यानी जो कब्रिस्तान है उसके करीब थे। ये दो रवायात है ना। तो इसका रुख चूँकि उस तरफ था तो इस एतबार से इसको लाहौरी दरवाज़ा कहते थे जो बाद में बिगड़ कर लोहारी दरवाज़ा बन गया। अच्छा बाद में भी इसकी अपनी तारीखी अहमियत अपनी जगह बरकरार रही। जब राजा रंजीत सिंह इक़्तिदार में आया, यहाँ पर तीन जो सरदार सिख थे उनकी यहाँ पे हुकूमत थी, उन्होंने लाहौर को डिवाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर मुसलमान उनसे बहुत तंग थे। तो मुसलमानों ने राजा रंजीत सिंह को ख़त लिखा था कि आप आएँ और हुकूमत संभालें और हमें इस जुल्म से निजात दिलाएं। तो वो कहते हैं कि राजा रंजीत सिंह जो था वो यहाँ से एंटर हुआ था। तो यहाँ पर इस गेट का जो उस वक्त गेट कीपर था उसका नाम था मोहकमदीन। वो कहते हैं कि जब रंजीत सिंह यहाँ पर आया तो उसने गेट खोल दिया था, रंजीत सिंह फिर अंदर दाखिल हो गया। और जब अंग्रेज़ों ने 1849 में कब्जा किया तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इसके बाद इन्फेंट्री तैनात की थी इसकी अहमियत की वजह से। और पहली बार जब यहाँ पर फौजी बैरकें वगैरह बनी तो बिल्कुल सामने इसके अनारकली बाज़ार है, तो अनारकली बाज़ार के साथ ही यहाँ पर फौजी बैरकें बनाई गई थी। तो यहाँ से ये इसका सिलसिला शुरू हुआ था। अच्छा अब ये जो मौजूदा दरवाज़ा है ना, ये ज़ाहिर है वो दरवाज़ा नहीं है जो मुग़लों ने बनवाया था। ये दरवाज़ा गिर गया था जो 1864 में अंग्रेज़ों ने दोबारा बनवाया था। लेकिन इसकी अहमियत ये है कि अंग्रेज़ों ने इसको मुग़लिया तर्ज़ तामीर ही पर बनवाया, यानी इसमें कोई गोथिक जो तर्ज़ तामीर है वो नज़र नहीं आता। ये मुग़लिया तर्ज़ तामीर इसमें आपको नज़र आएगा। और इसकी आप देखें तो बड़ा एक पुरहैबत किस्म का दरवाज़ा है। ये जो आपको साइडें नज़र आ रही हैं ये निस्फ मुसम्मन शक्ल में है इस तरफ भी, और ये जो दूसरी तरफ है आपको नज़र आएगा इस तरफ भी, ये निस्फ मुसम्मन शक्ल में है और ये 2 मंजिला है। यहाँ पर ऊपर आपको बारियाँ भी नज़र आ रही हैं, यानी इसकी जो आप देखें प्रोटेक्शन के हिसाब से बड़ी ख़ास अहमियत थी। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे दुश्मन हमला करता है तो ज़ाहिर है फ़ौजें और जो गार्ड होंगे वो जो पर तैनात होंगे तो उन पर तीरों तफंग फेंकेंगे तो यहाँ पर उनका दाखिला मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो दरवाज़ा है ये ओरिजिनल वो दरवाज़ा तो नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको मुग़लिया तर्ज़ तामीर ही पर बनवाया। और जो लाहौर का हमने पहले भी कहा था कि तारीख़ी एतबार से ये सबसे अहम दरवाज़ा है। तो अच्छा ये आपको अभी यहाँ पे चौबी दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है। तो ये ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल दीवार के साथ फिक्स है।
अब ये दीवार के साथ ये गड़ा हुआ है ना, लेकिन ये दरवाज़ा है, तो आप इसकी मजबूती और इसका हिसाब लगाएं कि बहुत ज़्यादा मजबूत था। और ये हिफाजत के पेश नज़र ज़ाहिर है यहाँ पर फसील होती थी साथ साथ। तो ये बाकी अंदर से ज़रा दिखाएं जी। ये अंदर से इसको आप कह सकते हैं ये मुगलिया तर्ज तामीर उन्होंने बरकरार रखा अंग्रेज़ों ने। आप पता अच्छा, ये जो है ये आपको दरवाजा, ये यूँ समझे कि गार्ड रूम टाइप होते थे ना, ये इस तरफ और इस तरफ, 3 इधर हैं कमरे और 3 इधर हैं कमरे ना, तो ये गार्ड रूम होते थे ना। अच्छा, अब इसकी खैर मेरे ख्याल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इसकी हिफाजत की तरफ तवज्जो किया है, तो अब ये बेहतर शक्ल में नज़र आ रहा है, वरना पहले माजी में तो ये लगता था ये किसी वक्त गिर जाएगा ना। थोड़ा सा जिस तरह हम हर दरवाजे के साथ ना थोड़ा सा अंदर जाते हैं और कुछ हिस्सा उसका दिखा देते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि उस गेट के अंदर क्या कुछ है। तो हम थोड़ा सा आगे लोहारी बाज़ार जाते हैं, आगे बुखारी चौक आता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे जाके ना दिखाते हैं कि आगे क्या सिलसिला है जनाब। अंदर लोहारी बाज़ार की तरफ लिए चलते हैं। तो जनाब आज संडे के बावजूद ये तो भाई दुकानें कुछ बंद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे ना ये अच्छा खासा मतलब ठीक है, सड़क बहुत खुली तो नहीं है लेकिन ठीक है, गाड़ियाँ भी आ जा सकती हैं, क्रॉसिंग भी मुनासिब अंदाज में हो सकती है। तो ये जनाब आज भी बहुत रश है जनाब। अच्छा, ये हम पहुंचे हैं जनाब, ये जो चौक है ना इसको बुखारी चौक कहते हैं ना, ये बुखारी चौक पहुंचे हैं। तो एक यहाँ पे राइट साइड पे है रास्ता और एक लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट साइड वाला जो रास्ता है वो झंडे वाले चौक की तरफ जाता है। तो खैर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त ना आपको आगे भी दिखाएंगे जनाब। अब मुस्लिम मस्जिद, इसको एक मीनार वाली मस्जिद भी कहते हैं, नज़र आ रही है ना। तो किसी ज़माने में कहा जाता है यहाँ पर तांगों का अड्डा हुआ करता था, बाद में ये मुस्लिम मस्जिद बनी। इस मस्जिद में तहरीक पाकिस्तान के दौरान भी इस मस्जिद ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते थे, तो इमाम बख्श मुस्लिम उनके नाम पर इस मस्जिद का नाम मुस्लिम मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है जी? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। अच्छा 40 साल। 40 ਸਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੀ ਆ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ? ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਨਗੇ, ਪੜਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂਗਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਟਾਂਗਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਨਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਛੋਟੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੀਆਂ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੋੜ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ मतलब बड़ा ये हल्ले भी वो मतलब गटर जिहा हैगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये तो पता है, लाहौर दे दे ना नहर होती सी। हाँ जी, ये बड़ी तब्दीलियां आ गई ने, मतलब पहले तो कोई और सिलसिला होना, रश बहुत ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा हो गए ने। देखो जी, पहले एक सड़क होती सी, उन्हें 2 सड़कां हो गई, फिर भी रश ज्यादा है। रश ज्यादा बिल्कुल, अगे तांगे होंदे सन, शोर शराबा नहीं होंदा सी, सुकून होंदा सी। ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੀ ਹੈ, लेकिन शोर शराबा होना बेचारे ने रोटी कमानी है, ये तो सिलसिला नाल नाल चलता। हाँ जी। अच्छा, आसिफ साहब बता रहे हैं इनके पास बड़ी, ये देखिए फुटेज देखे ना, ये शहबाज, ये आसिफ साहब हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, और इधर भी जनाब ये देखें, ये शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, मियां मगरूब है,
अच्छा अच्छा अच्छा, ये केड़े सन दी है तस्वीर जी? उसले वजीरे वाला सी ये अच्छा, कोई नवे दी होनी, दाई दी गल होनी। वो अच्छा, जवान। ए जलूसा जलासा नाल जिसले जाने सा। अच्छा अच्छा, ओ जेड़ा जी आईजीआई दा है ओ। हाँ जी, ठीक है, मैं समझ गया। 88 दे इलेक्शन दी गल 88 88 दी। सैलाब भी बहुत बड़ा सलाब तो बाद दी गल। अच्छा 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 अच्छा, ए जनाब आसिफ साहब, अच्छा तुसी की दस रहे हो, पहले ਤੁਹਾਡੀ तिल्ले दी फैक्ट्री सी? पहले तिले दी फैक्ट्री तिल्ले दी फैक्ट्री ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। खत्म हो ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ गया। ओए काम शुरू है, कर रोजी रोटी ठीक चल रही है? लो जी, अल्लाह शुक्र है, रोटी अल्लाह दे रहा। यहाँ पे ना लाहौर में आप देखेंगे कि बड़ी मतलब ज़ाहिर आपको सादा एक खड़े पे बंदा नजर आएगा, लेकिन उसका बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो, उसके पास तारीख की कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, उसकी अहमियत हैसियत। तो लाहौर खुद बहुत अहम शहर है ना। तो यहाँ पर इन देखें, ये बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं कि ये किसी ज़माने में जब IGI बनी थी तो ये नून लीग तो लाहौर का गढ़ हुआ करता था किसी ज़माने में, तो उस वक्त ये बड़े एक्टिव थे। शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो आसिफ साहब जनाब, बड़ी खुशी है। तो इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर है हम आते जाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इनसे हमारी मुलाकात भी रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ साहब, खुश रहें, सलामत रहें। तो लोहारी दरवाज़ा हमने दिखाया, उसके बाद अगला जो गेट है वो है मोरी गेट। तो ये सर्कुलर रोड पर हम राइट साइड पे हस्ब मामूल जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको मोरी गेट दिखाते हैं। और अब हम जा रहे हैं मोरी दरवाजे की तरफ।